नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल अल्फा लीडर्स में। मैं अभिषेक मिश्रा वशिष्ठ प्रस्तुत हूँ फिर से सीपीसी के एक नए अध्याय के साथ में, एक नए वीडियो के साथ में, जो कि सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी या सिविल प्रोसीजर कोड जो बात करता है सूट ऑफ सिविल नेचर के बारे में। तो आज हम इसके बारे में और इसके जो अंडरलाइंग पॉइंट्स हैं, इसके टर्म्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी अनावश्यक भूमिका के चलिए आराम से प्रारंभ करते हैं। तो सेक्शन 9 के बारे में जानने से पहले हम इसके बारे में वो प्रोविजन जान लेते हैं जो सीपीसी में दिया गया है। Section 9 of the CRPC says that the court shall have jurisdiction to try all suit of a civil nature excepting suits of which their cognizance is either expressly or impliedly barred. तो अब इस प्रोविजन को पढ़ने के बाद जो तीन महत्वपूर्ण टर्म, तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स निकल के आते हैं या अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, जिनमें सबसे पहला है सिविल नेचर, दूसरा है ज्यूरिसडिक्शन और तीसरा है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली बार्ड। तो इन सब के बारे में हम एक एक करके बात करने वाले हैं। अगर बात की जाए तो वैसे तो तीनों ही टर्म की कहीं डेफिनेशन नहीं दी गई है, इसको हम एक प्रैक्टिकल मैनर से, एक प्रैक्टिकल व्यू से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब जिसे हिंदी में कार्यक्षेत्र कहते हैं। का एक जनरल मीनिंग ये हुआ वो सारे मैटर जिनके सिलसिले में सुनवाई करने का और एडजुडिकेट करने का या जजमेंट सुनाने का अधिकार, फैसला सुनाने का अधिकार किसी कोर्ट को मिला हुआ है। अब इस कोर्ट के अंतर्गत आने वाले ज्यूरिसडिक्शन कई टाइप के हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है, जिसका मतलब ये हुआ वो ज्यूरिसडिक्शन जो कि एक स्पेशल बाउंड्री के थ्रू, एक भौगोलिक संरचना के थ्रू, भौगोलिक सीमा के थ्रू बांध दिया जाता है, उसको टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। ये किसी का गाँव भी हो सकता है, गाँव के आगे बढ़कर जिला या जिला के बाद उसके मंडल, मंडल के बाद प्रदेश या एक देश तक हो सकता है। अगला है पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन। पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन का मतलब वो हुआ जहां पे एक कोर्ट से रिलेटेड उसकी अथॉरिटी, उसके पावर के मामले में एक मॉनेटरी वैल्यू की एक लिमिट बांध दी जाती है कि हाँ भैया आप 5,000 से लेके 10,000 तक के जो वैल्यू के मामले होंगे उन्हीं की सुनवाई करेंगे। तीसरा है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हुआ कि किसी स्पेसिफिक मैटर के बारे में, स्पेसिफिक थिंग्स के बारे में जब सुनने का अधिकार किसी कोर्ट को दिया जाता है तो इसे स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं। ये किसी वस्तु से भी रिलेटेड हो सकता है, किसी सेवा से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे कंज्यूमर कोर्ट्स हुए, उसके अलावा इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स हुए, तो ये सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आएंगे। अगला ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल एंड एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वो केसेस होते हैं जहां पे फर्स्ट इंटेंस में, पहली नज़र में केसेस सुनने का अधिकार इन कोर्ट्स को मिला होता है, जहां पे सीधे पहली बार में केस इन्हीं कोर्ट्स में डाले जाते हैं। और उसके बाद एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन का मतलब ये हुआ कि एक इंफीरियर अथॉरिटी के बारे में जब एक सुपीरियर अथॉरिटी अपील्स को सुनती है, अपील्स को सुनती है, तो इनको एपीलेट ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत आएंगे। जैसे भारत में सेशन कोर्ट, उसके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को उनके इंफीरियर जो अथॉरिटीज़ हैं, उनके इंफीरियर कोर्ट्स हैं, उनके मामले में अपील सुनने का अधिकार मिला हुआ है। अब आते हैं सिविल नेचर के पॉइंट पे। तो सिविल नेचर के पॉइंट के अंतर्गत वो सारे केसेस आएंगे जो कि एक सिविल राइट से रिलेटेड हैं, ना कि किसी पॉलिटिकल, रिलीजियस या क्रिमिनल राइट से रिलेटेड। और सिविल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो कि किसी एक व्यक्ति को एक प्राइवेट पर्सन होने की वजह से दिए जाते हैं। सिविल नेचर के अंतर्गत वो केसेज आते हैं जो कि एक इंडिविजुअल वर्सेज इंडिविजुअल या प्राइवेट पर्सन वर्सेज प्राइवेट पर्सन ही चलते हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं एक्सप्रेसली एंड इम्प्लाइडली बार्ड शब्द के बारे में, इस टर्म के बारे में। तो इसमें एक्सप्रेसली बार्ड का मतलब ये हुआ कि जब एक एनेक्टमेंट वो बनाया जा रहा होता है, एक एक्ट बनाया जा रहा होता है, तो लेजिस्लेशन के थ्रू जो उनको बनाती है, जो बॉडीज उनको बनाती हैं, वहाँ पे एक्सप्रेस वे में एक लिखित तरीके से लिख दिया जाता है कि इनसे रिलेटेड जो मैटर्स हैं वो इन्हीं के अंतर्गत आने वाले ट्रिब्यूनल्स या जो अथॉरिटीज़ होंगी वही सुनेंगी। इन मैटर्स में सिविल कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा। एक्सप्रेसली बार्ड के अंतर्गत जैसे हुआ इलेक्शन ट्रिब्यूनल या फिर उसके अलावा इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल या मोटर एक्सीडेंटल क्लेम ट्रिब्यूनल या उसके अलावा फिर आता है रेवेन्यू ट्रिब्यूनल या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल। तो इन ट्रिब्यूनल से जो रिलेटेड मामले होते हैं, इन एक्ट से जो रिलेटेड मामले होते हैं, उनको सुनने का अधिकार इन्हीं ट्रिब्यूनल्स को होता है। ये केसेस एक सिविल कोर्ट में नहीं दायर किए जा सकते हैं, इनको सुनने का अधिकार एक सिविल कोर्ट को नहीं मिला हुआ है। और इम्प्लाइडली बार्ड का मतलब ये हुआ जहाँ पे एक जनरल वे में, एक जनरल लॉ के थ्रू ये समझा जाता है कि इन केसेस को सुनने का अधिकार सिविल कोर्ट को नहीं मिला हुआ है। जैसे लैंड एक्विजिशन एक्ट के मामले जो हैं
वो क्योंकि लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है वो एक कंप्लीट एक्ट है, वो एक पूर्ण एक्ट है, पूरा एक्ट है। तो वहाँ पे सीधे सीधे ये समझा जाता है कि इन केसेस से रिलेटेड जितने भी मामले हैं वो उसी के अंतर्गत आने वाले ट्रिब्यूनल से सुने जाएंगे, ना कि किसी सिविल कोर्ट के थ्रू। और सबसे लास्ट में हम बात करते हैं कि कौन से केसेस सिविल नेचर के अंतर्गत आते हैं और कौन से केसेस सिविल नेचर के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो वो सारे ये सब हैं। Followings are the suit of civil nature: suits relating to the right of property, suits for damage for civil wrong, suits for breach of contract, suits relating to right of worship, suits relating to right of burial, suits for accounts, suits relating to office, suits relating to partnership इत्यादि। Followings are not suit of civil nature: suits involving mainly caste question, suits against public policy, suits relating political questions, suits for upholding mere dignity or honor, suit expressly barred by some enactment। तो ये था सीपीसी के सेक्शन 9 में दिए गए अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट, जो कि ज्यूरिसडिक्शन, सिविल नेचर और एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड के बारे में था। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे। बाकी के लॉ से रिलेटेड पॉइंट्स के लिए, वीडियोस के लिए, टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।